बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपए का, वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। उसमें 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात आई थी, 34। और पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, वो इतना बड़ा कांड था। उसमें भी पलटू राम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके रहो, और इसके लिए वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। पक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनको खुद शेल्टर होम में जाना चाहिए था, है ना। देश विदेश घूमते रहते हैं, दुबई से लेकर लंदन तक घूमते रहते हैं, और पटना में शेल्टर होम नहीं जा सकते। अक्सर आप सुने होंगे कि शराब पीने से बिहार में लोगों की मौत होती थी, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जहां खिचड़ी खाने से कई बालिका का जो है तबियत खराब हो गया है। और अब खबर निकल कर आ रहा है कि 3 लड़कियों की मौत हो गई है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास है। सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद आपका। अब इसमें देखना क्या है, देखिए पूरा सुशासन ही जहरीला हो गया है बिहार में। कहीं जहरीली शराब से लोग मरते हैं, कहीं जहरीली खिचड़ी से लोग मर रहे हैं। अब ये जो दुखद घटना है, ये पटना राजधानी की है, और नवंबर के पहले हफ्ते में एक शेल्टर होम में जहरीली खिचड़ी खाने से 13 लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। अब खबर आ रही है कि उसमें 3 बच्चियों की मौत हो गई है। एक की मौत 7 तारीख को हुई, एक की 10 को हुई, एक को 13 की हुई। अब मैं पटना डीएम का बयान दिख रहा था, जिलाधिकारी महोदय का, वो एक घिसा पिटा सरकारी रिकॉर्ड बजा रहे थे, कह रहे थे कि जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्या बात है? देखिए, दर्शकों को पता हो कि जो शेल्टर होम होता है, जिसको आश्रय गृह कहते हैं या नारी निकेतन कहते हैं, इसमें असहाय महिलाओं और असहाय बच्चियों को रखा जाता है, जिनको किसी को कोर्ट के आदेश से भेजा जाता है। कोई अनाथ बच्ची होती है, कोई विक्षिप्त महिला है, कोई भटक गई है, उस तरह की, मतलब बहुत कमजोर महिलाओं को, और उनकी मौत हो रही है। और देखिए पूरा बिहार में पैटर्न हो गया है। दर्शकों को याद होगा 2018 में इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। उसमें 34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात आई थी, 34। और पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, वो इतना बड़ा कांड था। उसमें भी पलटू राम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, वो कोयरी जाति की हैं। और पलटू राम का जो समीकरण है, लवकुश समीकरण है, यानी कुर्मी कोयरी, तो इसलिए पलटू राम उनको हटा नहीं रहे थे। बाद में जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर का मोबाइल खंगाला, तो पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने 17 बार बात की है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तब जाके मंजू वर्मा का पलटू ने इस्तीफा लिया। और उस केस में भी इसलिए इंसाफ थोड़ा बहुत मिल सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की सुनवाई जो थी, वो बिहार से ट्रांसफर करके दिल्ली के साकेत कोर्ट भेज दी। ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर जेल भेज दिया। इसलिए उसमें थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत न्याय मिला। ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा मिली। उसके बाद देखिए 2-3 साल पहले पटना में ही गाय घाट शेल्टर होम है, उससे खबर आई कि 2-3 बच्चियां वहां से भाग गई। वो एक एनजीओ में पहुंच गए, एक महिला संगठन के पास, कि हमारे साथ गलत काम होता है। और जब वो बच्चियां पटना के डीएम से मिलने गई, यही महोदय डीएम थे जो आज हैं, तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बाद में पटना हाईकोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया, फटकार लगाई। तब महिला थाना में 2 एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन वो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये जहरीली खिचड़ी वाला मामला आया, इसमें भी देखिएगा कुछ होगा नहीं। होगा क्या कि 2-3 गरीब कमजोर आदमी को, रसोईया टाइप के आदमी को सरकार बलि का बकरा बना देगी, है ना। उसको निलंबित कर देगी, बर्खास्त कर देगी, हो सकता है जेल भी भेज दे। लेकिन जो बड़े बड़े सफेद पोश हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, अधिकारी हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं। अब तक समाज कल्याण मंत्री का एक आधिकारिक बयान तक नहीं आया है। तो बहुत ही स्थिति, मतलब मैं क्या कहूँ, गंभीर स्थिति है, और क्या कहूंगा जी। पहले सब शराब से मौत होती थी, अब खिचड़ी से भी मौत हो रही है। इस सब मुद्दों जो घटना घट रहा है, इसका सब जिम्मेदार किसको ठहरा? अब ऐसे तो देखिए, तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। लेकिन व्यक्ति के हिसाब से कहे तो पलटू राम जिम्मेदार है। पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके रहो, और इसके लिए वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। उनको आम बिहारी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अब बिहार में ऐसे हालात है कि जो माफिया डॉन है, चाहे आनंद मोहन हो या अनंत सिंह हो, ये लोग एकदम काजू किशमिश खा रहे हैं, छुहारा बादाम खा रहे हैं, अखरोट दाब रहे हैं, देशी घी के पकवान खा रहे हैं। और जो गरीब बच्ची है, असहाय बच्ची है, वो खिचड़ी खा के, जहरीली खिचड़ी खा के मर रही है। ये तो बिहार की स्थिति हो गई है।
आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है, लेकिन वो बिहार के विकास के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, 5 के पहले क्या था और 2005 के बाद का बिहार कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी भी मन से कहे कि बिहार को जो है सुशासन बाबू सींचने का काम किए और बिहार को विकसित बिहार बनाने में भी काम। अब मोदी और नीतीश की मैं बात कहूं तो चोर चोर मसरे भाई वाली बात है। दोनों एनडीए में ही है तो दोनों, वो उसकी जय जयकार करेंगे, वो उनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन क्या विकास हुआ है, मैं दर्शकों को बताता हूं। बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है, सृजन घोटाला, 2500 करोड़ रुपए का, वो पलटू राम के कार्यकाल में हुआ। और विकास की ये हालत है कि हर 2-4 रोज पर या ऑल आप सुनिएगा, वहां 4 पुल बह गए, वहां 2 पुल बह गए, वहां 3 पुल बह गए। तो ये कौन सा विकास है भाई? कौन सा विकास है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सिवाय लूट खसोट के सिवाय कुछ नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने को आप जोड़ लीजिए तो बिहार में कम से कम 50 पुल बहे होंगे। ऐसे ऐसे पुल हैं जो एक साल में 3-3 बार बहे हैं। कभी 2 खंबे बहते हैं, कभी 3 खंबे बहते हैं। तो ये कौन सा विकास है? राजगीर में कई पोस्टर लगे हैं हॉकी को लेकर, इंटरनेशनल कंट्री से लोग आए हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दरभंगा एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने के लिए तमाम कार्यों को जिक्र करते रहते हैं। मोदी की तो बड़ी किरकिरी हुई थी। 2-3 साल पहले ही इन्होंने कह दिया था कि दरभंगा एम्स चालू हो गया है, याद होगा आपको। और बाद में वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई कि जो एम्स के लिए जमीन ली गई है उसमें पानी लगा हुआ है और लोग मछली मार रहे हैं। तो ये लोग जुमलेबाज, हवाबाज लोग हैं। मोदी जी तो सबके खाते में 15 लाख रुपए भी भेज रहे थे। आज भी सुबह में मैंने अपना खाता चेक किया है, 15 लाख क्या 15 पैसे नहीं आए हैं। आप भी जाके अपना खाता चेक कर लीजिएगा 15 लाख आए हैं कि नहीं। ये लोग जुमलेबाज, हवाबाज लोग हैं। मतलब बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बात तो करते हैं कि लगता है कि क्या कर देंगे, और जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये सोचिए। आखिरी सवाल रहा सर, सत्ता पक्ष तो इस पे चुप है, विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन विपक्ष भी इस पर चुप है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है फिर भी मतलब विपक्ष। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कायदे से जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनको खुद शेल्टर होम में जाना चाहिए था, है ना। देश विदेश घूमते रहते हैं, दुबई से लेकर लंदन तक घूमते रहते हैं, और पटना में शेल्टर होम नहीं जा सकते? उनको जाना चाहिए था और उनको कम से कम इस पर ट्वीट करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। विपक्ष की वही भूमिका है। मुझे विपक्ष से भी निराशा हुई है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों वैसे ही बराबर लगता है नकारा है। इसलिए कब दोनों हाथ मिला के फिर सरकार बना ले, कोई नहीं जानता है। चलिए, ये थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। इन्होंने शेल्टर होम में हुई घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिया, साथ ही साथ विपक्ष और सरकार दोनों को जो है दोषी करार दिए हैं, क्योंकि सरकार का जो काम को उजागर करना रहता है, विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। लेकिन विपक्ष भी इस पे ट्वीट नहीं किए, उसको लेकर भी सवाल करते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।